आपा आपा कहते हैं वैसे अपने आप को, स्वयं को, और आपा कहते हैं होश हवास को। जब कोई कुछ कहता है तो कहते हैं ना होश हवास से बोलना। तीसरी बात है यहाँ तजने की बात आती है, इसलिए यहाँ आपा का अर्थ हो जाएगा अहंकार, जिसके बारे में बहुत सुंदर समझाया साहब जी ने कि कितने प्रकार का अहंकार होता है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, तन का भी हो जाता है। तो ये सब प्रकार के अहंकार को तज दो। और हरि भजने की बात जहाँ तक आती है, हरि कहते ही है जो हमारे किसी चीज का हरण करे, आहरण करे। जैसे मेंढक सर्प हरि है, मेंढक का हरण कर लेता है, उसको निगल जाता है। मोर हरि है, मोर सांप को निगल जाता है। ये हरि है। और यहाँ हरि का अर्थ है सतगुरु। सतगुरु हमारे अज्ञान का हरण करते हैं। और कहा कि नक्सिक तजे विकार। और जीवन में यदि विकार हैं जितने भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, इन विकारों को त्याग दो, परित्याग कर दो। साधु मता है सार, सब जीवन से निर्भय रहे। प्राणियों से कोई बैर ना बनावे। जिसमें बैर तो बनाता किससे? आदमी से ही बैर बनाता है, और कोई प्राणी से तो नहीं बनाता। साधु मता है, साधु संतों का विचार है। इस प्रकार जीवन जिसका है तो उसका हरि का भजन हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। आइए एक भजन श्रवण करते हैं। माइक पहुंचा दो रजनी के पास में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अजनी वंदनीय संत समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई। आज्ञा पाना एक भजन प्रस्तुत है। जिंदगी से गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान बिना बंदा गुरु हरिदेव को, जिनसे भ्रम तमना बंदा गुरु हरिदेव को, जिनसे भ्रम तमना। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, तो मम जगत की मोह ममताओं से छुटकर पार हो जाता, छुटकर पार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, मम उद्धार हो जाता। अनेकों जन्म के कलियां जो सुखी है निजात की, अनेकों जन्म के कलियां जो सुखी है निजात की, वारी उपदेश
यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, मम उद्धार हो जाता। अनादि से मैं भटका हूँ, रहट चक्रों में लटका हूँ। अनादि से मैं भटका हूँ, रहट चक्रों में लटका हूँ। ये आवागमन के चक्रों से मम उपकार हो जाता, मम उपकार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, मम उद्धार हो जाता। विषय की पंख में धस कर जगत के मोह में फंस कर, विषय की पंख में धस कर जगत के मोह में फंस कर, मैं निज पद भूल बैठा हूँ। मनुज तन सारे हो जाता, मनुज तन सारे हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, मम उद्धार हो जाता। ये भवनिधि काज कोरा है, दिन अभिलाष तेरा। ये भवनिधि काज कोरा है, दिन अभिलाष तेरा है। करो गुरु दया दृष्टि तो बेड़ा पार हो जाता, तो बेड़ा पार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, मम उद्धार हो जाता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्तमती माताओं की जय। बहुत सुंदर रजनी के द्वारा हम श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी द्वारा रचित भजन था, यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। गुरु की दया हमेशा रहती है। हम याद करें तो दया सीधा हो जाता है, याद को उलट दो तो क्या बन गया? दया बन गई सीधी सीधी। पर हम याद ही ना करें, गुरु तो हर समय दया ही करते हैं, उनका तो भाव ही दया का है, सीधा सीधा। बहुत ही सुंदर भजन। आइए परम पूज्य साहब जी का आदेश है कि मैं भी कुछ बोलूं थोड़ी देर। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटायो सदपंथ, मुक्ति प्रदाता सतगुरु, धन्य पारखी संत। मेरे व्यक्तित्व के पोषक परम पूज्य संत श्री अमोही साहब जी, परम श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत
माता एवं बहनों, मानव का जीवन और पशु के जीवन में बहुत अंतर है। पशु क्या नहीं कर सकता? वह भजन भक्ति नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, और मनुष्य भजन भक्ति सेवा आराधना प्रार्थना ये सब करता है। यही फर्क है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, ना हरि भजसी न आदत छूटी, सबदई समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियौ की फूटी। इस पर विचार रखूंगा। उसके पहले एक भजन, और भजन बन सके तो आप भी गाएं तो अच्छा रहेगा। अब माता लोगों की उपस्थिति तो बहुत कम होती है यहाँ पे। माता लोगों को तो ऐसा है कि भजन गाने के लिए बिठाल दो तो वो यहाँ करके मिला लेती है। आप लोग भी मिला सकते हैं। जैसे हम लड़ाई झगड़ा की कितनी बातें याद करते हैं, क्या भजन नहीं याद हो सकता? नहीं हो सकता तो क्या हम दोहरा नहीं सकते? दोहरा सकते हैं, परंतु हमारी इस तरफ लगन नहीं है, और लगन के बगैर मगन हो भी नहीं सकते। तो एक भजन बहुत बढ़िया। पहले मैं बोलूं फिर आप बोलना, क्योंकि मेरा है शामिल बाजा। शामिल बाजा की कहानी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुना देता हूँ। एक राजा का दरबार लगता था, और दरबार में गवैया बजैया आते थे। आपने देखा होगा गाने बजाने वाले कितने बड़े सुंदर ढंग से राग तान मिला के गाते हैं, और उनके पास में अपने बाजे भी कई प्रकार के होते हैं। आज तो 40-50 हज़ार के बाजे मिलते हैं। तो राजा का दरबार लगता था और वहाँ पे कई गवैये बजैये आते थे, पर एक आदमी ऐसा था नकलची, वो पीछे पीछे बैठा रहता था। आप लोग सबके सब ध्यान देते हैं उधर कि सबको सब ध्यान देने की जरूरत क्या है। आपको क्या बातें सुनाई पड़ी नहीं सुनी पड़ी आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो वो आएंगे बैठ जाएंगे, आप चुपचाप बैठ जाइए। वो जहां बैठना वो बैठ जाएंगे, बैठते रहेंगे। बात निकल जाती है, बात समझ में नहीं आती, सारा जीवन परपंच में बीत गया। बैठते हैं सत्संग करने और करते हैं गपसंग। तो मैं बता रहा था, एक राजा का दरबार लगता था, और राजा के दरबार में कई गाने बजाने वाले आते थे, एक से एक जिनने अभ्यास किया था। होता यह था कि एक पीछे पीछे एक नकलची बैठा रहता था, एक लकड़ी लेता था और लकड़ी से एक लकड़ी से घिसता रहता था, और उसके साथ में बे करता रहता था सबके साथ में। राजा तो राजा है, राजा उठाकर सबको इनाम एक सा दे देता था। बहुत दिन हो गए, लोगों ने सोचा हमारे इतने महंगे बाजा है, इतना हमने अभ्यास किए हैं, और ये सबको बराबर दे देता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। लोगों ने विचार किया, कहे नहीं, सबके बाजा और गाने अलग अलग सुने जाएं। हुआ ये कि राजा से शिकायत किए कि राजा साहब सबके गाने बाजे थे। एक पीछे बैठा था नकलची, उसको भी कहा भाई आओ तुम भी लाओ तुम्हारा बाजा। उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारे बाजा का, क्योंकि वो लकड़ी को घिसता था। तो उसने भी गजब का नाम बताया। उनने कहा कि मेरा नाम है, इसका नाम है शामिल बाजा। मेरे बाजा का नाम क्या है? शामिल बाजा। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, शामिल बाजा सुन लिया। तो कहे चलो शुरू करो तुम। कहे सरकार आपके समझ में नहीं आई, इसका नाम ही शामिल बाजा अकेले में नहीं बजेगा, तो मेरा भी शामिल बाजा आप लोग भी गवाएंगे, है ना। और गाएगा वो नहीं जिसके मुख में जीव
नहीं है। बहुत अच्छा भजन है। पहले मैं बोलूं, आप लोग सुन के बड़े सस्वर दोहराएंगे। सुमिरन बिन गोता खाएगा, गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, गुरु ज्ञान बिना पछताएगा, गुरु ज्ञान बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा, भाई क्या करके जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, भाई हाथ पसार जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, गुरु ज्ञान बिना पछताएगा, गुरु ज्ञान बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता